अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका अडोब इलस्ट्रेटर का टीचर। तो आज हम बात करेंगे इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 2 की। पार्ट 1 हमने देखा था, आज पार्ट 2 करते हैं स्टार्ट। इलस्ट्रेटर पोर्टेबल सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना बता दिया था, उस पर मैंने डबल क्लिक करके उसे कर रहा हूँ लोड। और इसके अंदर जो भी फर्दर काम हो सकता है, हम लोग काम कर रहे हैं अडोब इलस्ट्रेटर CC, मतलब ये 2014 है, मतलब 14 वर्जन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। है वर्जन ये वाला CC वाला। तो इसके अंदर क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, वो सारे कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। पहले इसके जानते हैं इसके अंदर चीज़ें क्या क्या अवेलेबल हैं। सबसे ऊपर हमारे पास आ रहे होते हैं इसके मेन्यूज़, लेफ़्ट साइड पे इसके आ रहे हैं टूल्स। ऊपर बने एरोज़ पे क्लिक करोगे सारे टूल्स एक लाइन में आ जाएंगे, जैसे नॉर्मली अडोब या दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है। क्योंकि अडोब फोटोशॉप में, ये अडोब तो कंपनी है, क्योंकि अडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं। तो इन टूल्स को आप एक लाइन में देखना चाहते हो या इस तरह देखना चाहते हो, 2 कॉलम्स की शक्ल में, आप वो सेटिंग कर सकते हैं। अगर राइट साइड पे आते हैं, यहाँ भी कुछ अपने पास बने आ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, इसके स्विचेस आ रहे हैं। अगर आप स्विचेस को देखना चाहते हो तो यहाँ से इसे ऑन कर लो, नहीं तो इसे वापस ऑफ करके जैसी आपको ज़रूरत लगती है इस एरिया को यूज़ करने की, उसके मुताबिक सेट कर लेना आपने। फिर बारी आती है अपने पास, यहाँ जो जगह खाली है ये होती है प्रॉपर्टीज़ एरिया। प्रॉपर्टीज़ एरिया आता कब है, जब आपको एक कैनवस लेना पड़ता है। आज की अपनी मेन जो सेटिंग है बेस ये होता है, इसे बोलते हैं आर्ट बोर्ड या पेज कहा जाता है, जिसके ऊपर सारा काम होता है इलस्ट्रेटर में। तो आर्ट बोर्ड या पेज ऐड कैसे करना है आपने, इसमें आपने फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू पे करना है क्लिक, कि मुझे एक न्यू चाहिए। कहते हैं जी जो भी चाहिए, मतलब उसका नाम बताएं। आपके इस न्यू डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा है ना न्यू डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ टेस्ट। अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ खास काम नहीं कर रहे, जस्ट सीखने के लिए शुरू किया। उसके बाद कहता है जी प्रोफाइल बताएं, आप इलस्ट्रेटर में करने क्या आए हैं, काम आपने करना क्या है। प्रिंटिंग के लिए काम करना है, वेब के लिए करना है। अगर प्रिंटिंग पे क्लिक कर दोगे तो ये आपके पास नीचे पेपर साइज़ आ जाएगा, लेटर हो गया, लीगल हो गया, जो भी अपने पास साइज़ होते हैं स्टैंडर्ड A4 हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम आ जाते हैं यहाँ से वेब में, तो वेब सारा काम करता है पिक्सल बेस पे। तो उसने पिक्सल्स की बेस के ऊपर कुछ प्री डिफाइंड हमें साइज़ प्रोवाइड कर दिए हैं, जो आप उसने बाय डिफ़ॉल्ट 960 बाई 560 के ऊपर टिक लगाया हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ सेट कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत पड़े। या फिर किसी डिवाइस के लिए काम करें, जैसे मोबाइल्स वगैरह होते हैं, तो ये आपके पास आ रहे हैं डिवाइसेस, मुख्तलिफ डिवाइसेस के नाम आ रहे हैं। जिस डिवाइस के लिए आपने काम करना है आप यहाँ से उसके लिए उसको चूज़ कर सकते हैं, उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल अभी जो काम करना है, सिर्फ क्योंकि आपको सीखना है और मुझे सिर्फ सिखाना है, सिर्फ हमें ये जानना है कि अच्छा ये इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है। सब चीज़ें वक्त आने पे सब चीज़ें डिटेल में समझ पाएंगे। अभी सिर्फ इतना है कि हमें पता लगे अच्छे। इसमें मैं कहती हूँ मुझे प्रिंटिंग के लिए काम करना। पहली बात, उस नीचे लिखा आता है नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड, कि आर्ट बोर्ड्स कितने चाहिए आपको। मुझे फ़िलहाल मैं कहता हूँ एक ही चाहिए, फिर ज़्यादा इंक्रीज़ करके दिखाऊंगा इनमें फ़र्क क्या है। उसके बाद पेपर का साइज़ क्या चाहिए, मैं कहता हूँ जी मुझे A4 पेपर का एक साइज़ है, उसके ऊपर काम करना है। अब वो कहता है उसकी विड्थ और हाइट आ रही है 595 PT। PT होता है पॉइंट्स, हाइट भी आ रही है पॉइंट्स में। अगर आप चाहते हैं आप पॉइंट ने इंचज़ में काम करना चाहते हो, पिक्सल्स में करना चाहते हो, इसके यूनिट्स में जाना है। यहाँ से आपने आगे इंचज़, पॉइंट्स, पिक्सल जो आप चाहते हो अपनी मर्ज़ी का सेट कर लो। मैं कहता हूँ मुझे ये स्केल सारा इंचज़ में नज़र आए। मैंने जैसे इंचज़ किया, उसने इसको IN मतलब कि इंचज़ में सारे काम को तब्दील कर दीजिए हमारे सामने। उसके बाद नीचे लिखा था ओरिएंटेशन, कि पेज आपका लैंडस्केप होना चाहिए कि पोर्ट्रेट होना चाहिए, उसका फ़ैसला कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद होते हैं इसके आपके मार्जिन होते हैं, टॉप बॉटम। मतलब मैंने पेज का पूरा 0 बाय 0 इंचज़ से काम शुरू कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी और मसाइल पैदा नहीं कर रहा, फिलहाल इतना कर रहा हूँ काम। आगे देखते हैं, लिखा होता है एडवांस। यहाँ भी कुछ थोड़ा सा हमें चीज़ मिल जाती है जिसका नाम लिखा होता है कलर मोड, कि आप ये जो डिज़ाइन बना के देने लगे हो आपने किस में काम करना है, CMY के, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक के अंदर, या RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। दोनों में काम करने में फ़र्क क्या होता है। अगर तो आप कोई प्रिंटर वगैरह से काम करके देते हो तो RGB पे काम करके दीजिएगा। अगर वो काम कहीं प्रिंटिंग प्रेस से होके आना है तो उनको लाजमी CMY के कलर्स के ऊपर काम करके दीजिएगा, ताकि आपके क्लाइंट के साथ कोई बहस मुबासा ना हो सके और आप जो भी काम करके दें एग्जैक्ट क्लाइंट को वैसे ही कलर मिल सकें। तो इतना काम करने के बाद
ये नीचे उसकी रेजोल्यूशन आ रही है अपने पास, कितनी रेजोल्यूशन के ऊपर काम होना चाहिए, और प्रीव्यू मोड इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वही ठीक है। हम इसे ओके करके वेरीफाई करते हैं। इससे क्या होता है जी, एक हमारे सामने आर्ट बोर्ड मतलब कि एक पेज आ चुका है, लेफ़्ट साइड पे लिखा आ रहा है, उसका नाम टेस्ट है। CMYK का पेज हमने बनाया है जिसके ऊपर हम काम करने लगे हैं, और ये आपके सामने बना हुआ आ रहा है जी पेज। अगेन फाइल मेन्यू में चलते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, सारी सेटिंग ऊपर से जो थी वही वाली रह जाएगी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ टेस्ट 1 कस्टम। प्रिंट के लिए फिर से काम सेट करना है, लेकिन इस बार मैं क्या कर लेता हूँ, आके यहाँ से सारी सेटिंग वैसे की वैसे A4 था, पॉइंट की जगह पे मैंने किया था इंचेस किया था, लेकिन इस बार यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ दिस वन। ओके करके वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे 2 पेजेस ओपन है, एक पोर्ट्रेट आ रहा है, एक आपके पास आ रहा है लैंडस्केप की शक्ल में। बाकी सारी सेटिंग में मैंने कुछ भी फ़र्क ऐड नहीं किया। फाइल न्यू, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, टेस्ट 2, एक नया नाम लिखा मैंने इसमें आके। बाकी सब सेटिंग वैसे की वैसी है जैसे थी। इस बार इसके बाद साइज़ 1 इंच किया सेट थोड़ा सा। अब इसको ओके कर देते हैं, बाकी कुछ सेटिंग सब ठीक है। पोर्ट्रेट है, ओके है, ओके कर देता हूँ इसे मैं। अब अगर आप इस काम को देख सकें, पहले ये पेज था जो फुल था, इस्तेमाल में आ रहा था, लेकिन जो अब हमने पेज लिया, आर्ट बोर्ड लिया, उसने 1 इंच उसकी चारों साइडों से उसको कम करके दे दिया आपके पास काम। ये एक लिंक बना आ रहा है, अगर इस लिंक पे मैंने क्लिक किया, मैं इसके टॉप कर रहा हूँ 0, बॉटम भी कर लेता हूँ 0, और इसका नाम टेस्ट 3 रख रहा हूँ मैं फ़िलहाल, ताकि आपको पॉइंट अच्छे से समझ आने बहुत ज़रूरी हैं। अब इसमें देखिएगा टॉप और बॉटम से 0 0 है, लेफ़्ट और राइट से 1 इंच का फ़र्क हम लोगों ने ऐड किया है। अगर आप ये काम करते हैं, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये लिंक लगा होता है, ठीक है, चारों साइडें बराबर काम कर रही होती हैं। अगर इनको अलग अलग कंट्रोल करना है तो आप इसका क्लिक करेंगे, लिंक ब्रेक करेंगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो अलग अलग कर देगा। बल्कि इसके ऊपर जब माउस लेके आते हैं वो लिखा हुआ आता है मेक ऑल सेटिंग द सेम, हम ये कहते हैं नो। जब इसको लिंक को ब्रेक कर देते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें अलग अलग भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ये वाला पॉइंट भी अलग अलग से डन किया जा सकता है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट काम है वो भी साथ कवर कर लेते हैं इसी चीज़ को। फाइल न्यू, इसके बाद आने के बाद यहाँ लिखा आता है हमारे पास दिस वन, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड, कितने आर्ट बोर्ड चाहिए एक ही पेज के ऊपर आपको। मैं फ़िलहाल इसको सब जगह कर लेता हूँ 0 0, ताकि मुझे 0 0 किया। नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड मैंने कहता हूँ जी 4 आर्ट बोर्ड चाहिए मुझको। ओके करता हूँ मैं इसे पहले। तो एक पेज के ऊपर आपको 4 आर्ट बोर्ड बने मिल चुके हैं, जैसे कि आप इस पर अलग अलग चारों जगह पे काम कर सकोगे। फाइल न्यू, 4 आर्ट बोर्ड, लेकिन ये हमारी स्पेसिंग ऑप्शन, अगर मैं स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ इस बार, ओके कर रहा हूँ, तो अब देखिएगा पिछले वाले और इस वाले आर्ट बोर्ड में कितना को फ़र्क आ गया। ये इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ये उसको बेसिकली कंट्रोल करके दे रहा है। मैंने इस बार इसके 4 कॉलम्स बनाए, तो 1 2 3 4 कॉलम की शक्ल में उसने उस पेज को सेट कर दिया। मुझे फ़िलहाल फाइल लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसके आर्ट बोर्ड मुझे एक ही चाहिए। जब एक होगा तो ये दोनों पॉइंट खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, काम करना छोड़ जाएंगे, ठीक है जी। इन पेजेस की तमाम सेटिंग आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। इसे ओके कर लेता हूँ मैं। ये एक पेज मेरे पास आर्ट बोर्ड डिस्प्ले हो चुका है, जिसका बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है। अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कैसे कलर चेंज होगा, लेकिन ये समझ आ चुका है कि इसकी जो बेसिक सेटिंग्स है उनमें क्या क्या काम होता है और कैसे कैसे काम किया जाता है। अब ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जितने भी टूल्स हैं ये सारे आप ही के लिए बनाए गए हैं। आप इसमें कुछ भी क्लिक करके कुछ ना कुछ ड्रॉ करें तो कोई ना कोई चीज़ बनेगी। आपके आज के लेक्चर में आपने ये समझना है कि इन चीज़ों को बना के देखना है, इनसे क्या क्या बन रहा है, किस चीज़ से क्या क्या हो रहा है। बाकी इन सब को मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस भी करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक करने से देखना है कि किस किस चीज़ से आखिर हो क्या क्या रहा है काम।
कुछ ना कुछ काम तो होगा ना, ड्रॉ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है, कहाँ से क्या काम हो रहा है, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सारी समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको इसका इंटरफेस समझ आ जाए, जो फाइल में जाके न्यू में जाके सेटिंग करनी पड़ती है, वो तमाम पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो और पॉइंट समझ आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा कि मैं इसके ऊपर आपके लिए और बारीकी से काम करके दे सकूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और यूट्यूब से रेलिवेंट कुछ सीखना है, इसी वीडियो के लास्ट के ऊपर लेफ़्ट साइड पे जो रेड कलर का सर्कल यूट्यूब अपडेटेड मेरा चैनल है, अगर उससे कुछ क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप यूट्यूब से रेलिवेंट भी कुछ सीख सकें, अर्निंग का अपना एक सोर्स नया जनरेट कर सकें। तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।